नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ रिजल्ट की, वो है अडानी एंटरप्राइज। और आज एक समय में मैं देख रहा था अडानी एंटरप्राइज, मैं बता दूं आपको, 11% की रैली दिखा रहा था जब ये डील हो गई है। इसके साथ साथ अगर आप पुरानी व्यूअर होंगे आपको पता होगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अडानी ग्रुप के स्टॉक स्पेसिफिकली अडानी एंटरप्राइज, कभी भी कोई बहुत बड़ी क्रैश आए, एक एक्यूमुलेशन वहां करनी है। बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो कट करके स्टॉक से अलग होंगे दोस्तों। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आज भी निकल के आई है इन्हीं के ग्रुप में, उसमें भी चर्चा करेंगे। बस आपसे एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक करें और औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट होने वाला है। नंबर्स यहाँ पे करोड़ में है तो ज्यादा परेशानी होगी नहीं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24,819 करोड़, जो एक साल पहले 22,848 करोड़ रुपीस था। ठीक है, इसमें अदर इनकम को ऐड अगर लोगे आप 655.85 करोड़, जो एक साल पहले 652.12 करोड़ था। आपकी टोटल इनकम यहां से कितनी निकल के आएगी? 25,475 करोड़, जो एक साल पहले 23,500 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 21,844 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर जो है वो जंप है, नो डाउट, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ज्यादा बड़ा जंप है टॉप लाइन में। यानी टॉप लाइन में एक हेल्दी बढ़ोतरी। अब क्या खर्चों ने स्थिति बिगाड़ी या ठीक की है? सबसे पहला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 7,596.19 करोड़, एक साल पहले नंबर मात्र 2,568 करोड़ था। ये तो बहुत बड़ा जंप है कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। पिछले क्वार्टर में नंबर 4,961.6 करोड़ था। फिर परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 7,462.44 करोड़ है, एक साल पहले नंबर 9,007 करोड़ था। फिर अगर इन्वेंट्री में चेंज देखोगे आप तो 1,812.13 करोड़ की इन्वेंट्री चेंज हुई है प्लस प्लस में, जो एक साल पहले 474 करोड़ की निगेटिव इन्वेंट्री थी। ओके, नाउ आप यहां देखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 894 करोड़ का रहा है, जो एक साल पहले 741 करोड़ था। देखने वाली बात यह है कि क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे गिरावट हुई है। अब आते हैं कहाँ पे? फाइनेंस कॉस्ट पे। इंटरेस्ट और अदर फाइनेंसिंग कॉस्ट 1,758.13 करोड़ है, जो एक साल पहले 1,406 करोड़ थी। फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉस और गेन हुआ है, तो भैया ये 132 करोड़ से थोड़ा ज्यादा का गेन हुआ है, जो एक साल पहले 734.77 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 50.42 करोड़ थी। फिर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और इंपेयरमेंट 1,371.59 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 1,005 करोड़ थी। यहां पे 30% ज्यादा का जंप आया है। फिर ऑपरेटिंग और अदर खर्चे अगर हम देखेंगे तो पाएंगे 7,037 करोड़ है, जो एक साल पहले 6,926.28 करोड़ थी। तो भाई साहब, आपका जो टोटल खर्चा यहाँ पे आपको दिखेगा वो है 24,175 करोड़ रुपीस, 5.60 करोड़, जो एक साल पहले 22,924 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 21,029 करोड़। आपका प्रॉफिट आया है 1,299.84, ऑलमोस्ट 1,300 करोड़ का ये प्रॉफिट हुआ है, जो एक साल पहले तो मात्र 575 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर तो जबरदस्त, मोर देन 100% का जंप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो एक बहुत शानदार बढ़ोतरी है। फिर इसमें हम एक्सेप्शनल आइटम को हम ऐड या लेस करते हैं, तो भाई साहब यहाँ पे तो ये ऐड दिख रहा है और आपका प्रॉफिट आ जाता है 6,931 करोड़। यहाँ पे रिफंड नोट 4 और 5 किया गया है। पिछले क्वार्टर में नंबर 4,397 करोड़ थी। यानी ये जिस प्रकार का जंप आया है प्रॉफिट्स में, ये अपने आप में जबरदस्त है। फिर हम देखते हैं निचले स्तरों पे जाके कि भाई टैक्स खर्चों के बाद और तमाम चीजों के बाद आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या आया? 5,767 करोड़, जो एक साल पहले 228.24 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर तो खैर ये कितना बड़ा जंप है हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना शानदार आपको चीजें दिख रही है। फिर आपकी जो ईपीएस निकल के आती है कहां पर? 1 मिनट, फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन 46 रुपीज एंड 12 पैसा। ये कितना बड़ा जंप है कि एक साल पहले 7 पैसे की ईपीएस थी आपकी, पिछले क्वार्टर में 26 रुपये 58 पैसा। शानदार जंप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं वो कौन सा सेगमेंट है अडानी ग्रुप का। ठीक है, ये देखिए, ये 4 और 5 है। आप देख रहे हैं कि भाई कंपनी को जो फायदा हुआ है ना आपको, वो इसलिए हुआ है, जो आप देख रहे हैं बड़ी जंप, वो इसलिए हुई है क्योंकि जो एक आप कह सकते हैं यहाँ पे 1 मिनट, ऑफर फॉर सेल लॉन्च की गई थी, जहां पे 13.5% थोड़ा सा ऊपर
जो अडानी एंटरप्राइज ने अपना सेल किया था इक्विटी को, कहाँ पर, कैपिटल ऑफ एडब्ल्यू एग्री बिजनेस को, जो पहले अडानी विल्मर कहलाया जाता था, उसके कारण ये इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल प्रॉफिट जो हुआ है वो अपना जो ग्रुप स्टेक था उसे बेचने के कारण हुआ है। और भी उस पर चीजें हैं। तो ऑपरेशनल फ्रंट में 100% ज्यादा का जंप है, बट ओवरऑल जो आप बहुत बड़ा जंप देख रहे हो वो वन टाइम के कारण है। ठीक है, अब भाई वो कौन सा इफेक्ट है जो आपको इतना बड़ा यहाँ पर जंप दिखा रहा है सेगमेंट। ठीक है, मैं एक बार चर्चा कर लूँ, वेट मिनट। ठीक है, वो है बिजनेस, देखते चले जाइए। सबसे पहला है इंटीग्रेटेड रिसोर्स और मैनेजमेंट, 6,962.47 करोड़, जो एक साल पहले 8,979.61 करोड़ था। तो इंटीरियर रिसोर्स मैनेजमेंट में आप देखेंगे तो गिरावट हुई है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी बढ़ोतरी है। फिर आते हैं यहाँ पर भाई साहब माइनिंग सर्विस में, तो जहां 836 करोड़ रुपए एक साल पहले कमाई की गई थी, वो इस बार बढ़ के 968 करोड़ रुपीस हो गई है। ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे गिरावट हुई है। फिर आते हैं कहां पर, कमर्शियल माइनिंग। देखिए 1644.81 करोड़ रुपए की माइनिंग हुई है, जो एक साल पहले 1819 करोड़ की माइनिंग थी। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 1711 था। तो माइनिंग बिजनेस भी ईयर ऑन ईयर घटा है। फिर आते हैं न्यू एनर्जी इकोसिस्टम, 3,124.33 करोड़, एक साल पहले ना 2816 करोड़ का बिजनेस था। तो जो ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम है वहां पे ईयर ऑन ईयर मैं कहूंगा एक हेल्दी जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको यहाँ वीकनेस देखने को मिल रही है। फिर आते हैं एयरपोर्ट में, 3,842 करोड़ का बिजनेस दिया है, जो एक साल पहले ना 2,908 करोड़ था। यानी कि एयरपोर्ट बिजनेस में जबरदस्त मोर देन 20% का आपको इसने जंप दिखाया है। ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर भी काफी अच्छा जंप है। फिर है रोड बिजनेस, 1,319.80 पैसा, जो एक साल पहले ना 1,886.84 करोड़ था। अदर्स इसमें आप ऐड करोगे 7,442 करोड़ था, जो एक साल पहले ना 7,076 करोड़ था। ठीक, तो ये तो हो गई टॉप लाइन रेवेन्यू। अब बात करेंगे कि भाई बॉटम लाइन का क्या हालचाल है। तो इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट आईआरएम से 529 करोड़, यानी आपकी यहाँ पे टॉप लाइन में भी गिरावट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉटम लाइन में भी गिरावट है आपकी। माइनिंग सर्विस में आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर आपका रेवेन्यू तो थोड़ा बहुत बढ़ा है, आपका बॉटम लाइन बढ़ा है 292.54 करोड़ से सीधा 331 करोड़। फिर आते हैं यहाँ पर कमर्शियल माइनिंग में, कमर्शियल माइनिंग आज भी 98.52 करोड़, ऑलमोस्ट 100 करोड़ का आपको लॉस दे रही है, जो एक साल पहले ना 419 करोड़ से बड़ा का लॉस था। यानी कमर्शियल माइनिंग भले ही लॉस दिखा रही है, बट लॉस बहुत बड़ी मात्रा में कम हुआ है, और ये क्वार्टर क्वार्टर भी बहुत बड़ा कम हुआ है। फिर न्यू एनर्जी इकोसिस्टम, जहां न्यू एनर्जी से आपने 669.94 करोड़ कमाया था मात्र, इस बार बढ़ करके वो 749 करोड़ हुआ है। हाँ, क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा झटका दिख रहा है। फिर एयरपोर्ट को आप देखोगे भाई साहब 959.98 करोड़, ऑलमोस्ट 960 करोड़ कमाया आपने, जो एक साल पहले ना 639 करोड़ कमाया था। यानी ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे ये बहुत बड़ा जंप है। ठीक है, तो ये एयरपोर्ट से बहुत पैसे आए। फिर आप देखेंगे कि भाई रोड से जहां 278.7 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार वो मात्र 64.19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले कार्ड में 665.79 करोड़ था। फिर अदर से तो खैर हमको पता ही है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा जंप आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया है उससे एक ही चीज हमें देखने को मिल रही है कि जो न्यू एनर्जी इकोसिस्टम है वो ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और एयरपोर्ट ने तो बहुत शानदार परफॉर्म किया है, चाहे वो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन। ओके, तो ये तो रहे कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स। फिर हम ऊपर चलते हैं। ओके, हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए तो और कुछ नहीं है। हाँ, जो एक खबर जो बहुत अच्छी आई जिस कारण आज तेजी देखने को मिली है, वो देखिए, ये जो एक आया है नोट, ये 3 फरवरी का ही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मीडिया दे दूं, अडानी डिफेंस और एरोस्पेस और लियोनार्डो फोर्थ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या बनेंगे, बिल्ड इंडिया हेलीकॉप्टर इकोसिस्टम। जी हाँ, भारत में ही हेलीकॉप्टर इकोसिस्टम बनाने की बात कही जा रही है। और हम ले चलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हैं कि भाई अडानी डिफेंस और एरोस्पेस और जो लियोनार्डो फोर्थ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इंडिया की हेलीकॉप्टर इकोसिस्टम बनाएगा। ठीक है,
यहाँ पे और भी बहुत सारी डिटेल एमओयू साइन किए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। बट हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ओवरऑल नंबर बहुत अच्छे हैं। बाजार ऑलरेडी 11% की रैली दिखा चुका है। अब देखना ही रहेगा क्या ये रैली सस्टेन होगी या नहीं। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।